हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें इन्वेस्ट करके आप 1000 की एसआईपी करते हो तो आप 1 करोड़ और अप्रॉक्सीमेट 1.5 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हो। और इस पे अगर आप इतने बड़ा कॉर्पस तैयार नहीं करना चाहते तो आप मंथली अपने लिए 15,000 की मंथली फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको पूरी लाइफ मिलेगी। जब तक जियोगे तब तक मिलेगी और आपके पैसे में भी ग्रोथ होएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एसबीआई के ऐसे शानदार स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि पिछले 12-13 साल में अपने इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.5% के अभी के आसपास अभी है। 16.5%, थोड़ा मार्केट करेक्शन की वजह से अभी डाउन हो गया है। 17-18% का रिटर्न था ये। और ये स्कीम काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.5% का भी आ रहा है। और इसके एक साल की रिटर्न की बात करें तो 30.49 अप्रॉक्सीमेट 30% लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, ऑप्शन डाउन चलते रहते हैं। अगर इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 14.78 है और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 15.5% के आसपास है। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.5%। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग की वजह से ये कॉर्पस तैयार होता है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की कॉर्पस 1000 से पॉसिबल आपके पास कहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे चले जाओ तो आपको पॉसिबल नहीं है और नहीं बनेगा। और अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं हो सकता। अगर आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ आपको रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए टाइम और आपके पास एक्सपर्टी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको कोई एक्सपर्टी नहीं चाहिए। तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं करते तो आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। और कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि ये कंपाउंडिंग की वजह से कैसे होता है। आप अप्रॉक्सीमेट हर एक साल में 3 लाख की गेन कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो चलिए कल इसकी नेट्स की बात करें तो 104 रुपये के आसपास की है। और मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप इसमें 500 रुपये मिनिमम एसआईपी इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम 1000 रुपये कर सकते हो। और फंड साइज की बात करें तो 20,000 करोड़ की अप्रॉक्सीमेट 20,000 करोड़ की फंड साइज है। और होल्डिंग की बात करें तो 96 कंपनियों में होल्डिंग है इनकी, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अप्रॉक्सीमेट सारे बंदों ने सुने होंगे, जो हम जिनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। तो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है ये फंड। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 1000 की एसआईपी करते हो और 15% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, जो कि इसके ऑल टाइम के रिटर्न से 1.5% कम है, तो 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हो तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,20,000 का। और इसका जो आपकी टोटल फंड की साइज बनेगी 2,78,000 के आसपास तक और होल्ड कर देते हो तो 20 सालों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 2,40,000 की, या टोटल वैल्यू आपकी होगी वो 15,15,955 रुपये की। और इसी अमाउंट को अगर आप 20 की जगह 25 साल तक होल्ड कर देते हो तो 25 साल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3 लाख का, और जो गेन होगा आपको टोटल फंड की साइज बोले होगा तो 32,84,000 की हो जाएगी। 32,84,000 में आप देख सकते हो कि अगर आप जो 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते थे 1,000 रुपये, तो आपके 15 लाख के अप्रॉक्सीमेट 15,15,000 के आसपास कॉर्पस बन रहा था। अगर इसी अमाउंट को 5 साल और होल्ड कर दिए तो आपको 33 लाख का कॉर्पस बन गया। तो आप देख सकते हो कि हर साल में आपके पैसे 3 लाख बढ़े। जितना पैसे आप लगा नहीं रहे हो, साल में अगर आप 12,000 रुपये लगा रहे हो और साल के देखें अगर लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा आप होल्ड कर लेते हो तो आप जो अमाउंट लगा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ये होता है कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग का जादू ऐसा है कि आप बैंक, एफडी, आरडी कहीं पे लगाते हो तो सिंपल रिटर्न मिलता है, साल में एक बार कंपाउंड होता है। यहाँ डेली के बेसिस पे कंपाउंड होता है।
जो आपके पैसे में ग्रोथ होती है, जो रिटर्न होती है, वो दोबारा से उसके ऊपर रिटर्न होते हैं, ऐसे चलते रहता है सर्कल। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न बन जाता है, छोटे अमाउंट से काफ़ी बड़ा रिटर्न बन सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट देखें तो हर साल आपके 3.5 लाख रुपए गेन कर रहे हो। अगर आप 20 साल के बाद से 21, 22, 23, 24, 25 साल तक ऐसे होल्ड करते हो तो हर साल 3.5%, अगर इसी को अगर आप 35 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 1,48,00,000 का कॉर्पस बन जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा कॉर्पस है। अगर आपके पास इतने टाइम नहीं है तो आप इसको 1,000 की SIP 20 साल तक चला दो, 15 लाख का कॉर्पस 15 लाख का कॉर्पस बन जाएगा। 15 लाख बन तो जाएगा आपको 15,000 के आसपास। हम 15 लाख के लेके चलते हैं। 15 लाख को आप यहाँ से SWP चालू कर दो। SWP 15,000 की मंथली SWP मंथली इनकम लेना चालू कर दो, और हम 14% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। अगर यहीं से इन्वेस्ट करके आपने छोड़ दिया, ये SBI का फ्लेक्सी के फंड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें रिटर्न आपको थोड़ा सा कम लग रहे होंगे स्मॉल कैप और मिड कैप से, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, कम रिस्क में अच्छा रिटर्न निकाल के देगा आपको। तो फ्लेक्सी कैप में ये होता है, फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर मार्केट के जैसे गुब्बारे फट रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं, वो फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो निकाल के डेट में शिफ्ट कर दे, कहीं और भी शिफ्ट कर सकता है। और जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखे तो सीधा टोटल 100% मार्केट में कर सकता है। यही होता है फ्लेक्सी के फंड के खासियत, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। रिस्क आपको मिनिमाइज कर देता है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को, वैसे रिस्क जीरो के आसपास हो जाती है, और लॉन्ग टर्म हो जाते हो तो वैसे भी जीरो हो जाती है आपकी रिस्क। तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और 15,000 की मंथली लॉन्ग लेते हो, SWP लेते हो, 14% हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लगाते हैं, तो 10 साल तक 18 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, और आपकी फंड की साइज जो बचेगी वो 18,62,000 के आसपास बचेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो जितने टाइम तक चलाना चाहते आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, और अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। SIP अमाउंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हो, टाइम को कम कर सकते हो। और यहाँ पे अगर लमसम का जो है आप मंथली इनकम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।